हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा, आपका आधे फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। तो फ्रेंड्स, आज से नव दुर्गे हमारे स्टार्ट हो गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना करने के लिए क्या क्या सामग्री यूज़ होती है, कैसे कलश स्थापना की जाती है, कैसे अखंड दीपक जलाया जाता है और कैसे जौ बोए जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो आज मैं वो विधि आपको बताऊंगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ नवरात्रि की। तो क्या क्या सामग्री यूज़ होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आगे तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलते हैं, आपको मैं सामग्री दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मेरा मंदिर है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लाल कपड़ा माता रानी के चौकी के लिए बिछाया है। तो यानी कि मैंने पहले से ही लाल कपड़ा बिछा दिया था। उसके बाद मैंने सारे भगवान जी को यहाँ पे विराजमान कर दिया था। यहाँ मैंने माता रानी की छोटी तस्वीर है और यहाँ पे उनकी मूर्ति है। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि और क्या क्या सामग्री हमारी पूजा में लगती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक नारियल, जटा वाला पानी वाला चाहिए, 2 हमें चुंदरी चाहिए, 1 हमें नारियल पे रखने के लिए और 1 माता पे चढ़ाने के लिए, और माता रानी का श्रृंगार चाहिए और 1 झंडा चाहिए। उसके बाद हमें पूजा की सामग्री में चाहिए लौंग, इलायची, हल्दी, कपूर, सिक्का चाहिए और गुगुर और लोबान और बतासे चाहिए, जायफल चाहिए, सुपारी चाहिए, रोली, चावल, और उसके बाद हमें पंचमेवा चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए फूल चाहिए, फूल माला चाहिए और माता पे चढ़ाने के लिए हमें जासून का फूल चाहिए और आम के पत्ते चाहिए। और फल में आप ले सकते हैं जो भी आपको माता जी को चढ़ाने हो। पान के पत्ते चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए बत्ती बनाने के लिए रुई चाहिए, कलावा चाहिए। आपको जैसी भी रुई चाहिए, बत्ती बनानी है, लंबी है तो लंबी ले सकते हैं, फूल बाती है तो फूल बाती भी बना सकते हैं। जौ चाहिए हमको, चावल चाहिए, घी चाहिए हमको, और 1 हमें कलश चाहिए पूजा करने के लिए, और 1 कलश हमको चाहिए अपने कलश स्थापना करने के लिए, और अखंड दीपक चाहिए हमको। उसके बाद हमें जौ के लिए 1 मिट्टी का पात्र चाहिए और हमें हवन सामग्री चाहिए। तो ये सामग्री हमको नौ दुर्गे में हमें ये सामग्री लगती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको सामग्री दिखाई थी, क्या क्या सामग्री हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम कलश स्थापना कैसे करेंगे। कलश में हम लोग क्या क्या डालेंगे, जो जो सामग्री हमें चाहिए वो सामग्री आपको मैं बताऊँगी और कलश स्थापना करना मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले कलश स्थापना करने के लिए हमें एक कलश चाहिए। आप कलश मिट्टी का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए चावल, और कलश में डालने के लिए हमें चाहिए एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और 1 सिक्का। उसके बाद हमें चाहिए रोली और चावल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। और जल चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें कलश पे हम स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे, यानी कि सतिया बनाएंगे, उसे सतिया बनाते हैं। स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे हम सबसे पहले अपने कलश पे। स्वास्तिक बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है हमारे
हिंदुओं में पूजा करने से पहले हमें स्वास्तिक बनाया जाता है। ये और यहाँ से हमको सतह को भी बंद करना है। ये चीज़ अगर हम नहीं करते हैं तो ये अधूरा माना जाता है। तो यहाँ हमने स्वास्तिक चिन्ह अपने कलश पे बना लिया है। उसके बाद हम इस कलश में क्या क्या डालेंगे, तो सबसे पहले इसमें आपको गंगा जल डालना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले गंगा जल डालूँगी। यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल। और इसके बाद हम डालेंगे पीने का जो पानी होता है वो डालेंगे। तो हम इसमें जल डालेंगे और हम इसको इसकी गर्दन तक भरेंगे, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, सिर्फ उसकी गर्दन तक हम ये जल भरेंगे। तो यहाँ मैंने अपना कलश भर लिया है। अब मैं इस कलश में थोड़े से अक्षत, एक हल्दी, एक सुपारी, इलायची, लौंग और एक सिक्का हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इस कलश को हम जहाँ पर रखेंगे वहाँ पे सबसे पहले अक्षत रखेंगे। तो हम माता रानी जी के सीधे हाथ पे हम अपना कलश रखेंगे, तो वहाँ पे हम थोड़े से अक्षत रखेंगे। तो यहाँ मैंने अक्षत रख दिए हैं और यहाँ पे मैं कलश रखूँगी। तो यहाँ मैंने कलश रख दिया है। उसके बाद हमको चाहिए एक नारियल, जो कि मैंने आपको बताया था, और एक चुनरी चाहिए हमको। अब हम इस पे या तो तिलक लगा सकते हैं या तो सतिया बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे। मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया है। अब मैं नारियल के ऊपर चुंदरी, मतलब नारियल को मैं चुंदरी पहनाऊँगी। तो यहाँ मैंने चुंदरी, इस पर कलावा भी बांध सकते हैं आप, ठीक है। और अभी हमें अपने कलश के गर्दन पे यानी कि एक मोली कलावा बांधना है। और ये वाला कलावा है, जो भी आपको मिलता है आप वो कलावा बांध सकते हैं। यहाँ मैं कलश पे कलावा लगा रही हूँ और कलावे पे आप गांठ ना लगाएं, उनको वहीं पे, यहाँ मैंने कलश में कलावा लगा दिया है। अब हम लगाएंगे आम के पत्ते, जो कि मैं कलश पे रखूँगी। और उसके बाद आपको मैं बता दूँ, नारियल का जो मुंह होता है वो ऊपर की जो रहता है वो आपको ऊपर रखना है और ये नीचे का हिस्सा नीचे। तो बस अब यहाँ पर हम अपना नारियल रखेंगे। तो जय माता दी। तो हमने कलश स्थापना कर ली है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको
क्या क्या सामग्री लगती है वो मैंने आज आपको बताया, और कलश की स्थापना मैं कैसे करती हूँ वो मैंने आज आपसे शेयर किया है। तो चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ कि अखंड दीपक कैसे जलाते हैं, जौ कैसे लगाते हैं, और नवरात्रि की पहली पूजा कैसे करती हूँ वो आज ही आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो आगे तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारा साथ दीजिए। आपसे यही प्रार्थना है, तो हम आपसे ये प्रार्थना करते रहेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको आगे ले चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र चाहिए, मिट्टी चाहिए, जौ चाहिए और रोली। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी के पात्र को हम पहले सजाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे इस पे। तो सबसे पहले हम मिट्टी में गोबर, जो ओपले होते हैं, मैंने इसमें सूखा ओपला इसमें मिला दिया था। मिट्टी बहुत चिकनी है ये, तो इसमें मैंने थोड़ा पानी मिला दिया था। तो ये तैयार है मिट्टी। तो हम सबसे पहले इस मिट्टी को इसमें डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे क्योंकि ये मिट्टी बहुत चिकनी है। तो सबसे पहले अब मैं थोड़ी थोड़ी जौ भी फैलाऊंगी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी डालूंगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जौ बोती हूँ। सूखी मिट्टी नहीं थी तो ये अच्छे से फैल जाते, अभी इसमें चिपक रहे हैं ये। तो यहाँ इस तरीके से जौ बो दी है मैंने। अभी इनको मैं माता रानी के आसन के पास रखूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे जौ हैं जिनको मैंने अभी बो दिया था। तो अब वो माता रानी के मैं यहाँ पर सीधे हाथ पे यहाँ पर रखूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़े से चावल। यहाँ पे मैं ये मिट्टी का पात्र जौ का माता रानी के सामने रख रही हूँ। ये यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं माता रानी की पूजा करूँगी, उसके बाद मैं दीपक भी प्रज्वलित करूँगी। तो चलिए पूजा करते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूरी करे। जय माता।